हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन एग्जाम रूट्स। जैसे कि हम लोग नाउन डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम नाउन का जो क्लासिफिकेशन है और जो टाइप्स ऑफ नाउन है थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो नाउन है द नाउन, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की दो कैटेगरी होती हैं। ये जरा पॉइंट्स ढंग से समझ लीजिए आप लोग। पहला होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये जो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जो टू टाइप्स ऑफ नाउन है। अगर हम इसका, जैसे लास्ट टाइम हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अगर हम इसको क्लासिफाइड करेंगे तो दे आर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम इन्हीं नाउन को डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर नाउन आखिर क्या होता है, और प्रॉपर नाउन काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। एक्चुअली हम नाउन को जनरली जब पढ़ते तो 5 क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप सब भूल जाइए, और नाउन की केवल 2 कैटेगरी ध्यान रखिए कि नाउन 2 तरह का ही होता है, एक काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल होता है। बस इन्हीं में हमारे सारे नाउन आ जाते हैं। जैसे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप देखेंगे एक नाउन होता है, अगर हम क्लास ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो एक हमारा नाउन होता है, वो होता है एक हमारा होता है प्रॉपर नाउन। तो पहले समझिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। बल्कि किसी भी चीज का अगर कोई प्रॉपर नाम है तो हम उसको प्रॉपर नाउन कह देते हैं। किसी व्यक्ति का नाम है, सपोज किसी का नाम अमन है, तो अमन हमारा किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। किस सिटी का नाम है, सपोज आगरा, आगरा एक शहर का नाम है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। किसी लड़की का नाम है, सपोज रेखा, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। इवन हमने किसी डॉगी को कोई नाम दे दिया, हमने अपने किसी पेट का नाम रख दिया, सपोज उसका नाम रख दिया मोती, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। कोई कंपनी है, किसी कंपनी का नाम दे दिया, तो ये प्रॉपर नाउन है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, यानी एक कंपनी का एक प्रॉपर नाम दे दिया, विप्रो, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रॉपर नाउन है, जो ये प्रॉपर नाउन है, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? तो ध्यान रखिए, जो प्रॉपर नाउन है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि हम इसको काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था, जो कभी काउंट नहीं होते, नंबर 1। और ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर फॉर्म। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। अगर किसी का नाम अमन है तो अमन ही रहेगा, अमन्स नहीं हो सकता, आगराज नहीं हो सकता, रेखाज नहीं हो सकता, मोतीज नहीं हो सकता। जब इनका कोई भी नाम प्लूरल नहीं हो सकता, तो कहने का मतलब है ये इनको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी को हम कभी काउंट नहीं करते, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
या आइडेंटिटी को रिजेंबल करते हैं, हम उसको काउंट नहीं करते। इसलिए जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में एक हमारा आएगा प्रॉपर नाउन। एक्सक्यूज मी, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में हमेशा आएगा ये, एक सेकेंड, प्रॉपर नाउन। अब हमारा सेकंड नाउन जो आता है, नंबर जो 2 होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। Common noun are the names that are given to common of a particular class. पर्टिकुलर क्लास को, पर्टिकुलर कैटेगरी को अगर हम कोई कॉमन नाउन दे देते हैं, ऐसा अभी मैंने नाम लिखा था अमन। अमन क्या है? सपोज एक लड़का है, तो सारे लड़कों को हम क्या बोलेंगे? बॉय। रेखा लड़की थी तो इसको बोलते हैं गर्ल। सिटी, आगरा शहर था तो सिटी। किसी पेट का नाम किसका था? डॉग, कैट, टेबल। तो दीज नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि वो किसी क्लास को देते हैं, किसी कैटेगरी को देते हैं, इसलिए इन कॉमन नाउन के हम प्लूरल नंबर भी बनाते हैं, इनको काउंट भी करते हैं। कितने बॉयज, हम कितने अमन नहीं कह सकते। क्लियर? तो कॉमन नाउन ऑलवेज हैव देयर प्लूरल फॉर्म। इसकी प्लूरल फॉर्म कब होगी? जब इनको हम काउंट करेंगे। इसलिए कॉमन नाउन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन इसलिए काउंटेबल नाउन होता है क्योंकि ये, मैं कलर करके आपको बताता हूं, बॉय है तो बॉय का बॉयज हो सकता है, गर्ल का गर्ल्स हो सकता है, सिटी का सिटीज हो जाएगा, डॉग का डॉग्स हो जाएगा, कैट का कैट्स हो जाएगा, टेबल का टेबल्स हो जाएगा। इट मींस कॉमन नाउन ऑलवेज हैव देयर प्लूरल फॉर्म। अब जब प्लूरल होंगे तो उनको हम काउंट, एक से ज्यादा होंगे तो हम काउंट करेंगे। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। दे हैव नो प्लूरल फॉर्म, नो प्लूरल फॉर्म। इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। इसलिए जो कॉमन नाउन की कैटेगरी आती है, ये क्लास जो रहता है, वो काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड कैटेगरी, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ समथिंग। जब हम किसी ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं, ग्रुप को नाम दे देते हैं। जैसे हमने कहा सपोज हमने कहा आर्मी। अब ये आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर है। हम आर्मीज नहीं बोलते। आगे हम जब एरर्स बताएंगे तो कहीं कहीं हम यूज करेंगे आर्मीज, कहीं कहीं, लेकिन उसका स्पेसिफिक कंडीशन होगा। इसी तरह हमने बोला क्लास, क्लासेस नहीं होगा।
तो अब आप कहेंगे सर क्लास को तो हमने इसीलिए क्लास को जानबूझ के लिया, कंफ्यूजन होता है कि आप कहेंगे सर क्लास का तो क्लासेस होता है, आर्मी का सपोज आपने आर्मीज नहीं सुना, लेकिन क्लास का तो आपने क्लासेस सुना है। तो जो कलेक्टिव नाउन है ये दो तरह से बिहेवियर करते हैं, एक कॉमन नाउन की तरह बिहेवियर करते हैं और एक कलेक्टिव। क्लास को जब एज एन कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे तो कभी भी ये क्लासेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम में एक टीचर है और कुछ स्टूडेंट है, यानी कम से कम एक स्टूडेंट चाहिए, तभी उसको क्लास बोलेंगे। इट मीन्स मोर देन वन, तभी उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया क्लास। क्राउड, क्राउड, अब क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड। जेंट्री, जेंट्री, इनका प्लूरल नहीं होता, अगर ये प्लूरल सेंस में यूज होंगे तो एज इट इज ही यूज होंगे। तो कलेक्टिव नाउन आर जनरली व्हेन दे आर यूज्ड एज कॉमन, यूज्ड एज कॉमन। जब इनको एज ए कॉमन नाउन यूज करेंगे तो ये काउंटेबल का पार्ट हो जाएंगे, और जब इनको हम एज ए कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे तो ये अनकाउंटेबल का पार्ट रहेंगे। इट मींस जो कलेक्टिव नाउन है, ये जो कलेक्टिव नाउन है ये दो तरह से बिहेवियर करते हैं, एक कॉमन नाउन की तरह से क्लास, क्लास जब हम कॉमन नाउन की यूज करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज क्लासेस। इसी तरह आर्मीज को भी जब हम कभी डिफरेंट कंट्री के फोर्सेस को यूज करेंगे, द आर्मीज ऑफ कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, देन वी कैन ऑल्सो यूज इट इन आर्मीज। जब इसकी एरर पढ़ाएंगे देन आई विल टेल यू। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कलेक्टिव नाउन है, इट कैन बिहेव एज अ काउंटेबल नाउन और इट कैन ऑल्सो बिहेव एज एन uncountable. It depend on the sense of the sentences. Clear? Now we move for the next one. इट मीन्स जो कलेक्टिव नाउन है वो हमारा कलेक्टिव नाउन जो है ये हमारा जब ये कॉमन नाउन की तरह यूज होगा, यूज एज कॉमन। अदरवाइज ये हमारा क्या होगा, थर्ड। ये जो थर्ड है ये हमारा क्या होगा, कलेक्टिव। तो जो थ्री कैटेगरीज थी, प्रॉपर नाउन कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल, collective noun also considered as uncountable, and common noun is always considered as a countable noun. Now we think about the fourth one, fourth, that is called material noun. Material noun. Material noun. मटीरियल नाउन क्या होते हैं, द नाउन विच आर मेड अप ऑफ मैटर्स। ऐसे नाउन जो मैटर्स से बनते हैं, मैटर्स को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। जो नाउन मैटर से बनते हैं अर्थात पदार्थ से बनते हैं।
बेसिकली ऐसे नाउन जिनसे हम कुछ बना सकते हैं, द थिंग्स आर मेड, जिनसे कोई वस्तु बन सकती है, कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, सपोज प्लास्टिक। अब प्लास्टिक मटेरियल नाउन, अब प्लास्टिक से चेयर बन सकती है, प्लास्टिक से क्या बन सकती है, चेयर बन सकती है, प्लास्टिक का पेन भी होता है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो जब इनसे कोई वस्तु बनती है तो चेयर और पेन ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन। और ये प्लास्टिक हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। जैसे प्लास्टिक है, आयरन है, गोल्ड है, वाटर है, एटसेट्रा। यानी ऐसी चीजें जिनसे कोई चीज हम बना सकते हो, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और ये जो मटेरियल नाउन है, दे आर ऑलवेज, रिमेंबर, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल। इनको कभी हम काउंट नहीं करते, मेजर करते हैं, तो दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी फोर्थ हमारा जो मटेरियल नाउन है, ये कैसा कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। और इन हमेशा जितने भी अनकाउंटेबल, मैंने क्या लिखा, दे आर सिंगुलर फॉर्म, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए सिंगुलर फॉर्म। समटाइम्स ये जो स्टार बना दे रहा हूं, जब हम इसको स्टडी करें, कलेक्टिव नाउन को आप छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज अ सिंगुलर, सम एज अ प्लूरल। लेट अस डिस्कस लेटर। इट मींस ऐसे नाउन जो जिनसे कोई हम वस्तुएं बना सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई थिंग्स आर मेड, दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। लेट अस मूव। Fifth one, abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा सा हम अलग से डिस्कस करते हैं, यहां से डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पेन कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली आर द नाउन्स विच आर नेम ऑफ क्वालिटी। अगर हम किसी क्वालिटी को कोई नाम दे दें, तब नेम ऑफ क्वालिटी, अगर किसी क्वालिटी को नाम दे दिया हमने, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आपने उस ब्यूटीफुल को नाम दे दिया ब्यूटी, नेम ऑफ क्वालिटी। हैप्पीनेस, यानी किसी क्वालिटी को अगर आपने नाम दे दिया तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, नेम ऑफ क्वालिटी। इसी तरह आपने किसी नेम ऑफ स्टेट, किसी स्टेट को या किसी कंडीशन को कोई नाम दे दिया, जैसे चाइल्ड,
चाइल्डहुड, चाइल्डहुड स्टेट का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं हम अवस्था। पहले ये समझ लीजिए स्टेट का मतलब मेरा क्या है। स्टेट से मेरा मतलब है किसी अवस्था, लिख दे रहा हूं, हिंदी में लिख दे रहा हूं, अवस्था। किसी अवस्था को आपने कोई नाम दे दिया। चाइल्डहुड एक बचपन की अवस्था होती है, चाइल्डहुड। मदरहुड, ब्रदरहुड। अगर आपने इस तरह की किसी, यूथ एक अवस्था होती है, यूथ, अगर आपने किसी अवस्था को, किसी स्टेट को कोई नाउन दे दिया तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। कभी कभी नेम ऑफ एक्शन, एक्शन मींस वर्ब। अब आप देखिए वर्ब, मैं क्या बात कर रहा हूं, किसी वर्ब को आपने कोई नाम दे दिया, किसी वर्ब को नाम दे दिया, किसी एक्शन को नाम दे दिया। वर्ब होती है फ्लाई, फ्लाई मींस उड़ना, इसको एक नाम दे दिया आपने, कर दिया फ्लाइट। फ्लाइट किससे बना है? फ्लाई से। फ्लाई वर्ब है, वर्ब को आपने नाम दे दिया। आपने देखा बहुत सारी चिड़ियां जब आकाश में एक साथ उड़ती हैं तो उसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ द वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं उड़ान। एक वर्ब होती है ग्रो, ग्रो माने उगना, बड़े होना, ग्रो, इसको नाम दे दिया आपने, कह दिया ग्रोथ। ग्रोथ। तब हम किसी मूवमेंट, मोशन, तो जब हम किसी एक्शन को कोई काम हम नाम दे देते हैं, उस एक्शन को दिया हुआ नाम हमारा क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। किसी क्वालिटी को कोई नाम देना, किसी स्टेट को नाम देना, अवस्था को नाम देना, किसी एक्शन को नाम दे देना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कभी कभी आपको किसी बुक में भी लिख जाएगा और कई सारे लोग, और ये बड़ा जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि नेम ऑफ आर्ट, म्यूजिक या किसी साइंसेस के नाम को, किसी साइंस के को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, अक्सर कभी कभी हम इस चीज को गलत बोलते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि म्यूजिक क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेंटिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी सब्जेक्ट का नाम, मैंने आपसे पूछा फिजिक्स, बहुत सारे टीचर्स भी आपको यही बताएंगे फिजिक्स प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नेम ऑफ सब्जेक्ट जी नहीं, फिजिक्स इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, इट हैज नो प्रॉपर शेप। प्रॉपर नाउन मीन्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन दैट हैज अ पर्टिकुलर शेप. A physics has no shape at all. Chemistry, physics, English as a subject, Hindi as a subject, they all are called abstract noun. ये जितने भी हमारे abstract noun हैं, they all are always remain uncountable and have no plural form. और इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। क्यों? न तो ये काउंटेबल होते हैं, न इनकी कोई शेप होती है। दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर नाउन। एक चीज और बताता हूं, नाउन, एनी नेम दैट वी कैन थिंक ऑफ, हम किसी को सोच सकते हो, भले ही वो हमने कभी देखा हो, न देखा हो, टच किया हो, न किया हो, स्मेल किया हो, जो हमारे सेंस भी काम नहीं करते हो, अगर उसको भी हमने कोई भी नाम दे दिया,
तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। जैसे एयर है, एयर, हमने एयर को नहीं देखा, हम एयर को नहीं छू सकते, हम केवल फील करते हैं। एयर, हमने नहीं देखा एयर को। डेथ, डेथ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कांट सी। इवन वी कैन थिंक, केवल हम जो किसी चीज को सोच सकते हो वो भी नाउन है, लेकिन वो कौन सा नाउन होगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम वापस चलते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो किस कैटेगरी में आता है, इल ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट डज इट मीन? जो नाउन की कैटेगरी है, जो नाउन का क्लास है, तो आप समझ लीजिए कि नाउन देयर आर टू टाइप्स, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। और जो क्लासिफिकेशन है, द फोर टाइप्स आर जनरली अनकाउंटेबल, दे आर जनरली अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल होते हैं और इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इसमें से अगर कलेक्टिव नाउन, इस पे स्टार वन, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने नाम है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, they are always considered as a singular number. Collective nouns sometimes considered as singular number, sometimes it represent plural number. अभी हम नाउन नंबर में इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से नाउन का ये सारी चीजें आपके दिमाग में, और बिल्कुल नई तरह से मैं आपको बता रहा हूं, यू विल नेवर बी फाइंड एनीवेयर, बिल्कुल भी क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। जब हम नाउन की बात करते हैं तो ध्यान रखें, नाउन की दो ही कैटेगरी होती हैं, एक अनकाउंटेबल और एक काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और फिर जब काउंटेबल नाउन केवल और केवल एक होता है, वो क्या होता है, कॉमन नाउन। क्यों? इसी की कॉमन नाउन की दो फॉर्म होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। कलेक्टिव नाउन को जब हम एज ए कॉमन नाउन यूज करेंगे तभी ये कॉमन नाउन की तरह, काउंटेबल नाउन की तरह होगा, अदरवाइज ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह ये यूज होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन कब समटाइम्स काउंटेबल, समटाइम्स, जैसे आप समझ जाए, समटाइम्स अनकाउंटेबल नाउन। सो जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं, क्योंकि इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल की फॉर्म में रख सकते हैं। क्योंकि इनको हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन इनको हम यूज नहीं कर सकते एज ए कॉमन नाउन की तरह, एज ए काउंटेबल नाउन की तरह। तो दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ अनकाउंटेबल नाउन। मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन। और जितने भी ये, कितना हम आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताते हैं, जितने भी ये हमारे ये जो नाउन है, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये थ्री नाउन्स ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर नंबर। दिस कलेक्टिव नाउन sometimes singular, sometimes plural, and common noun have their two forms, singular and plural. I think this point will be clear to you. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम आपको बता ही चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ एक्शन, और नेम ऑफ आर्ट, म्यूजिक, साइंस is called abstract noun, and abstract noun is always considered as uncountable noun, and if they are uncountable noun, and they are treated as singular number. So I think the basics of noun will be clear to you.